नेचुरल इंडिकेटर्स या प्राकृतिक सूचक जो लिटमस पत्र और हल्दी होते हैं, उनका हम अम्ल एंड क्षार पर जब रिएक्शंस देखें तो लिटमस के संपर्क में आने पर अम्ल होता है वह लाल रंग का हो जाता है और क्षारक है वो नीला। हल्दी अम्ल पीला हो जाता है और क्षारक होता है वह लाल हो जाता है। इसी प्रकार जब कृत्रिम या संश्लेषित इंडिकेटर्स होते हैं उनके संपर्क में कोई भी अम्ल या क्षारक जब आता है तो जैसे फिनोलेफ्थेलिन है, फिनोलेफ्थेलिन के संपर्क में जब क्षारक आता है तो वह गहरा गुलाबी रंग का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज के संपर्क में आने पर वह क्षारक के संपर्क में आने पर तो पीला और अम्ल के संपर्क में आने पर लाल कलर में चेंज हो जाता है। गंधीय सूचक में लौंग तेल के साथ वेनिला और प्याज का रस, इन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब प्याज का रस, वेनिला और लौंग तेल इनका अम्ल व क्षारक पर हम रिएक्शंस देखते हैं तो प्याज का रस है वो अम्ल के संपर्क में आने पर तीक्ष्ण गंध हो जाती है इसकी, और क्षारक के संपर्क में आने पे कोई गंध नहीं आती है इसमें। जो क्षारक रहता है वह प्याज के रस की जो गंध होती है उसको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार वेनिला को हम देखें तो अम्ल के संपर्क में आने पर इसकी जो गंध होती है वह समान रहती है और क्षारक के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं, इनमें कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल है उसकी भी अम्ल के संपर्क में आने पर जो गंध होती है, जो स्मेल होती है वह समान होती है और क्षारक के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं आती इसमें। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अब हम इनके बाद अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अम्ल है वह अम्ल व क्षारक है वो धातु के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं। धातु है वह अम्ल के साथ और क्षारक के साथ कैसे रिएक्शंस करती है। अम्ल के साथ अम्ल प्लस धातु रिएक्शंस करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। इनको हम सिंबल्स के रूप में लिखे तो 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। इसमें ZnCl2 है वह तो लवण होता है और HCl है वह है अम्ल है। धातु हो गई Zn। क्षारक के साथ रिएक्शंस करके यह क्षारक प्लस धातु रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। रिएक्शन देखें हम NaOH प्लस Zn, लवण हो गया इसमें Na2ZnO2 प्लस H2। Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में यह लवण हो गया और NaOH है वह है क्षारक। धातु FeK, Zn और सोडियम, इनकी रिएक्शंस जब अम्ल व क्षारक के साथ करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण,
एक्सपेरिमेंट दिया गया है एक हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस के एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हम 5 ml तनुसल्फरिक अम्ल लेते हैं और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। जब हम इसमें जिंक डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक गैस निकलती है। उस गैस को हम जब साबुन के विलेन के पास ले जाते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, और इन बुलबुलों के पास जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं तो यह फट की ध्वनि के साथ फूट जाते हैं। साबुन से जो ये बुलबुले निकलते हैं वह हाइड्रोजन से भरे बुलबुले होते हैं, जो जलती मोमबत्ती के पास आने पर फूट जाते हैं और फट की ध्वनि के साथ, मतलब हाइड्रोजन गैस का दहन हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो धातु होती है वह अम्ल से रिएक्शंस करके उसमें से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया अम्ल प्लस धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार क्षार के साथ रिएक्शंस करके भी धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस। अम्ल व क्षारक के धातु कार्बोनेट एंड धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें क्षारक होते हैं या जो बेस होते हैं वह धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस नहीं करते। केवल एसिड कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करती है। अम्ल या एसिड की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इसमें एसिड धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल या H2O बनाती है। अम्ल ले लिया हमने 2HCl, धातु कार्बोनेट Na2CO3, लवण बनाती है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। एसिड की धातु बाइकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं तो अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट रिएक्शंस करके लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाते हैं। अम्ल 2HCl, धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2HCO3 रिएक्शंस करके लवण CO2 एंड H2O बनाते हैं। इस रिएक्शंस को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखते हैं। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक A और दूसरी B। ए टेस्ट ट्यूब में हम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 डालते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब B में हम 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 लेते हैं। अब दोनों प्रणालियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाते हैं।
अब इनके साथ जो रिएक्शंस होती है वह हम देखते हैं कि गैस को चूने के पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रवाहित करने पर टेस्ट ट्यूब ए है उसमें Na2CO3 सॉलिड होता है प्लस 2HCl जलीय विलयन है इसका इक्वस 2NaCl इक्वस प्लस H2O लिक्विड और CO2 गैस बनती है। टेस्ट ट्यूब बी में NaHCO3 HCl के साथ क्रिया करके जो एक्वा है और यह क्या है सॉलिड NaCl एक्वा H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस बनाता है। अब जो यह प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं उनमें हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस या गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो CaOH2 एक्वा जिसे चूने का पानी भी बोलते हैं प्लस CO2 गैस, यह रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें श्वेत अवशेष प्राप्त होता है किसका CaCO3 सॉलिड और जल प्राप्त होता है लिक्विड। श्वेत अवक्षेप। अब इस पे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रोवाइड करते हैं इस रिएक्शंस में CaCO3 जो सॉलिड होता है H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोवाइड करते हैं तो CaHCO3 जल में विलयशील यह प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लाइमस्टोन, चाक एवं मार्बल्स कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करके संगत साल्ट CO2 एवं जल बनाते हैं।